नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ, इस मुकदमे में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे वकील की जिसने 50 लाख रुपए, जी हाँ जनाब, पूरे 50 लाख रुपए वाइट में चेक से चार सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने के बावजूद फीस लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ जनाब, पूरे 50 लाख रुपए की फीस की इस रकम को इस वकील ने, सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से लेने से इनकार कर दिया। चार जजों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, यह आपका मेहनताना है, लेकिन सीनियर एडवोकेट साहब ने जजों के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हुई कि वकील के इस व्यवहार को देखते हुए जजेस को अपने जजमेंट में जो उन्होंने फैसला सुनाया उसमें इस बात को लिखना पड़ा, ब्लैक एंड वाइट में इंगित करना पड़ा, उन्हें थैंक कहना पड़ा। और मसला ये भी नहीं है कि फीस देने वाला कोई गरीब था, अपना घर बेच कर देता, अपना जेवरात बेच कर देता, या मामला कोई सामाजिक सरोकार का था, सामाजिकता का था, समाज सेवा का था। ऐसा भी कुछ नहीं था। फीस देने वाला धनाढ्य से भी धनाढ्य था। अरबपति तो कह ही सकते हैं, खरबपति नहीं हो, अरबपति था। मामला भी करोड़ों का था। पूरी डिस्प्यूट जो है कॉमर्शियल थी, फैमिली सेटलमेंट की थी, और करोड़ों में 27 करोड़, 20 करोड़, 34 करोड़, 500 करोड़, इस तरह के स्टेक्स तीन पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट था। तो इसलिए न देने वाले को परहेज था, लेने वाले को क्यों परहेज हुआ, इन्हीं बातों पर आज का यह वीडियो है। जी हाँ जनाब, यह वाक़या अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। आम तौर पर वकीलों को लालची, बेईमान, बहुत महंगे, बहुत पैसे लेने वाला समाज में यही इमेज बनती है, लेकिन उससे अलग हटकर एक वकील साहब एक धनाढ्य फैमिली का मुकदमा निपटाए और बतौर वो फैमिली खुश होकर उनको तय मेहनताना 45 लाख का, 50 लाख का देने को तैयार थी। लेने वाले ने इनकार कर दिया। जजेस साहब ने, चार जजेस जो इस मुकदमे में देख रहे थे, उन्होंने भी सीनियर एडवोकेट आर बसंत साहब से अपनी फ़ीस लेने की बात कही, लेकिन आर बसंत साहब ने यह फ़ीस लेने से इनकार कर दिया। क्लाइंट बहुत खुश था। उसका बरसों से 2010 से चला आ रहा यह मुकदमा अपने अंतिम सुखद परिणाम पे पहुंचा, इसलिए वह फ़ीस देने को बहुत इच्छुक था। और अंत में जब उसने देखा कि वकील साहब किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने आर बसंत साहब के 2 जूनियर अक्षय सहाय और के कार्तिक को तो उनका मेहताना दे दिया, और वह जो 45 लाख की रकम जो वो आर बसंत के लिए कोर्ट ने मुकर्रर किया था, उस पैसे को उसने आर बसंत साहब के सीनियर, जिनके नाम पर एक फाउंडेशन चलता है जिससे उनकी याद को सुरक्षित रखा जा सके, उनकी याद को सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए जो ट्रस्ट चलता है, उसके लिए जो फाउंडेशन चलता है, के भास्कर नायर, उसमें एज ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दिया। आर बसंत साहब के ये सीनियर थे, जिनके अंदर में आर बसंत साहब ने अपना लीगल कैरियर 1973 में कैलिकट में शुरू किया था। बाद में आर बसंत साहब डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी का हिस्सा बने, फिर वो बाद में प्रमोट होकर केरला जुडिशियरी में भी जज की भूमिका में रहे, और वो केरला में हाई कोर्ट जज की तरह उन्होंने अपनी सेवाएं 2002 से लेकर 2012 तक दी, और तत्पश्चात वो अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस मुकदमे की मैं बात कर रहा हूं, जहां करोड़ों, मिलियंस
ऑफ रुपीज़ वर इन्वॉल्व। ये मुकदमा है, एक फैमिली मुकदमा है, फैमिली सेटलमेंट का है। फैमिली आपस में लड़ रही थी हिस्सेदारी को लेकर, प्रॉपर्टी पे कब्जे को लेकर, और 2010 से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और यह अपने अंजाम पर नहीं पहुंच रहा था। 2017 में कुरियन जोसेफ की अदालत में एक सेटलमेंट की तरफ पहुंचा था, लेकिन उस सेटलमेंट को एक्सिक्यूट कराना यह भी एक चैलेंज था जो अब जाकर हुआ, और इस पे अपना फाइनल मुहर जस्टिस JK माहेश्वरी और संजय करोल साहब ने लगाया। और इस मुकदमे का जो टाइटल है वो फरहद शेख वर्सेस जावेद जाकी एंड अदर्स है। और यह मुकदमा एक कंपनी, उसके स्वामित्व और उसके एसेट्स और फैमिली के बाकी एसेट्स को लेकर, मेसर्स डेंटियर्स को लेकर था, जहां 200 करोड़ तक के दावे इसके स्टेक होल्डर्स के द्वारा किए गए थे। तो तय आपको करना है कि काले कोट पर लगने वाला यह आरोप सही है या आज भी लीगल प्रोफेशन में R बसंत जैसे लॉयर्स हैं जो 50-50 लाख की फीस लेने से इनकार कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो उनसे कहा जाता है वह भूमिका निभाते हैं। जजेस साहब की भी तारीफ बनती है जिन्होंने कहा कि अगर ये पैसा नहीं ले रहे हैं, ये फीस नहीं ले रहे हैं, तो वकील साहब का यह नेक काम बाज़ाब्ता इस जजमेंट में उल्लेखित किया जाना चाहिए, रेखांकित किया जाना चाहिए। और पूरा एक पैराग्राफ इस जजमेंट में जस्टिस JK माहेश्वरी एंड संजय करोल जी ने लिखा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही दिलचस्प मुकदमे के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।